Okay, yes, today we start with the topic anatomy. What is the definition of anatomy? In simple word, anatomy is a study of structure of human organism. ठीक है, जितने भी हमारा ऑर्गेनिज्म है, कैसे बना, ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज हैं, ठीक है, वो कैसे अपीयर होते हैं, कैसे दिखते हैं, वो किस मटेरियल से बने हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। देन आपका आ जाता है फिजियोलॉजी, ठीक है, वहां पे आपने क्या किया है, स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ा है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स। नाउ इन फिजियोलॉजी इसमें क्या करते हैं हम, स्टडी ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया। फिजियोलॉजी आपका रिगार्डिंग फंक्शंस, जो आपके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन कैसे करते हैं, उनका क्या फंक्शन है। ये आपको टॉपिक्स इसलिए उन्होंने दिए हैं बिकॉज वेन एवर वी आर डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, जब हम स्पोर्ट्स करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो ये सारी चीजों का हमारा बहुत ज्यादा रोल होता है। व्हेन वी आर डूइंग रनिंग, जॉगिंग, ठीक है, तो हमारा हार्ट क्या पंप कर रहा है, उसकी हार्ट बीट कितनी जा रही है, ठीक है, वो हमको पता होना चाहिए। देन व्हाइल वी आर गोइंग फॉर एनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, तो हमको पता होना चाहिए कि हम स्ट्रेचिंग किस मसल्स को कर रहे हैं, उसके बारे में, उस ऑर्गन्स की नॉलेज हमको होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको रिगार्डिंग ऑल इसीलिए आपको ये सारे सब्जेक्ट रखे हैं। सबसे मेन आपने इसको ये याद रखना है कि आपने स्ट्रक्चर जो ऑर्गन्स हैं वो एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी में हम फंक्शन से रिलेटेड करते हैं। इसमें क्या है, मोशन एंड मूवमेंट्स, जो आपकी बॉडी की मूवमेंट होती है, दैट इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, ठीक है, जो आपके परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती है, जो मूवमेंट आपकी बॉडी की होती है, वो सारी चीजें हम किनेसियोलॉजी में करते हैं। दैट इज परफॉर्मेंस आपने इंक्रीज कैसे करनी है, ठीक है, उसको आपने डिफरेंट स्टेजेस में, व्हाइल यू आर डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग, व्हाट इज द यूज ऑफ इंप्लीमेंट ऑफ दिस मूवमेंट्स, वो सारी मूवमेंट की हम स्टडीज करते हैं इसमें, ठीक है। देन आपका बायोमैकेनिक्स आ जाता है। बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ, इसमें क्या करते हैं आप, फोर्सेस, दिस इज टोटली फोर्सेस, जो डिफरेंट फोर्सेस हैं, ठीक है, उनका क्या रोल होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इन ह्यूमन बॉडी व्हाइल यू आर डूइंग एनी एक्टिविटीज। कोई भी अगर आप एक्टिविटीज कर रहे हो तो वहां पे फोर्सेस का क्या रोल होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है। व्हाइल यू आर मूविंग, आपने कोई चीज को फेंकना है, थ्रो करना है, ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो बेसिक सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि एनाटॉमी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है, ये आपका आ गया। फिजियोलॉजी फंक्शन से, दिस इज रिगार्डिंग योर मूवमेंट, योर परफॉर्मेंस। ये कि व्हाइल वी आर डूइंग एनी एक्टिविटीज, तो फोर्सेस का क्या इम्पैक्ट होता है आपकी परफॉर्मेंस में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस व्हाइल वी आर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है। इसी में बेटा आपको एक टॉपिक आएगा, वो दैट इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी भी इसी का पार्ट है, ये साइंस से रिलेटेड हो गए। देन देयर इज ए साइकोलॉजी टर्म, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर। ये सारी टर्म्स आपकी इसमें काम आती हैं। जितने भी आप स्पोर्ट्स की कोई भी आप एक्टिविटीज करते हो, व्हेन यू आर डूइंग एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, तो ये सारी जितनी टर्म्स यूज हो रही हैं, इनका बहुत ज्यादा रोल रहता है आपके स्पोर्ट्स में। साइकोलॉजी ये बिहेवियर से रिलेटेड हो गई है। जब आपको बेटा इन सारी चीजों का बेसिक्स क्लियर हो गया, देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू फर्दर एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म्स, ठीक है। हमने ऑर्गन्स की स्टडी करनी है,
उनकी लोकेशन क्या है, ठीक है, वो कैसे जुड़े होते हैं, कैसे बने होते हैं, वो सारी चीजें हम एनाटॉमी में स्टडी कर लेते हैं, ऑर्गन्स, टिश्यूज, ठीक है, वो सारी स्टडी हमने कर ली। देन नेक्स्ट आ गया हमारा फिजियोलॉजी। अब हमने ये देखना है वो उनकी वर्किंग क्या होती है, वो कैसे काम करते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स जो आपकी बॉडी से है, मसल्स है। देन नेक्स्ट आ गया फिजियोलॉजी, दैट इज द मूवमेंट, परफॉर्मेंस से रिलेटेड। बायोमैकेनिक, व्हाट आर द रोल ऑफ फोर्सेस, ठीक है, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है आपके बॉडी पे, वो फोर्सेस से रिलेटेड है। देन साइकोलॉजी आ गया, बिहेवियर। दिस इज ऑल क्लियर बेटा? हाँ जी, इसमें कोई डाउट हो आपको? आरजू, नो, से यस और नो। खुशी, आरजू, अनन्या, दिस इज क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साइकोलॉजी। आपने सारी चीजों की स्टडी कर ली है, उसके बाद आपको बिहेवियर साइकोलॉजी, देन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मीन्स you have to study the behavior of your sports person during, before, after sports activities. ये भी एक आपका मेजर सब्जेक्ट है इन स्पोर्ट्स, इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। You should know the behavior of your trainees when you are doing any sports activities। आप कोई भी ट्रेनिंग शेड्यूल करा रहे हो, कोई आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द बिहेवियर ऑफ योर ट्रेनीज, ठीक है, उसी पे आप फिर ज्यादा अच्छी तरह वर्क कर सकते हो, अच्छी परफॉर्मेंस आप उससे ले सकते हो। इसी में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आगे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। नाउ व्हाट आर द यूजेस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, सिंपल है इसमें, इट हेल्प्स इन फिजिकल फिटनेस, ठीक है। अगर हमको, इफ वी हैव द नॉलेज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ organs and function of organs, then what happened, हमको फिजिकल फिटनेस में ये हेल्पफुल होगा। we know the structure, we know the function of our organs, then it will be beneficial for us to do any physical activities। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कराने के लिए आपको अगर इनकी अच्छी नॉलेज होगी है तो आप बेटर रिजल्ट दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इट विल प्रोवाइड द नॉलेज। आपको नॉलेज होगी अगर इन सब्जेक्ट से, तभी आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो। आपकी ट्रेनिंग में ज्यादा क्या होगा, साइंटिफिक तरीके से, मोर प्लानिंग से आप उसको इफेक्टिवली कर सकते हो अगर आपको इनके नॉलेज होगी। देन सिलेक्शन ऑफ अ प्लेस, इट विल हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ द, सिलेक्शन जो होता है हमारे ट्रायल्स जो होते हैं उस पर ये हेल्पफुल करती है। देन मेंटेनिंग प्रॉपर हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर आपको अपनी बॉडी के बारे में, अपने ऑर्गन के बारे में ज्यादा पता होगा, नॉलेज होगी है, तो उससे क्या होगा, इट विल हेल्पफुल इन प्रॉपर हेल्थ। आपको पता है कब क्या खाना है, ठीक है, बैलेंस डाइट की आपको नॉलेज होगी है, आपका वर्क शेड्यूल कितना है, आपको इनटेक कितना करना है, कितनी कैलोरीज यू हैव टू टेक, ये सारी चीजों की आपको नॉलेज होती है। एंड इट विल हेल्पफुल इन अ रिकवरी आल्सो, जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम द, आपको रिहेबिलिटेशन वर्कआउट में भी आपको ये काम करती है, इंजरीज से आपको अवॉइड करती है, प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरीज, ठीक है। ये रिहेबिलिटेशन में आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। आपको पता है स्पोर्ट्स, इंजरी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अगर अच्छे लेवल पे मैच खेलता है तो उसको इंजरीज होती हैं। ऐसा कोई भी आपका स्पोर्ट्स पर्सन नहीं मिलेगा कि थ्रू आउट लाइफ टाइम में उसको इंजरीज ना हुई हो। कोई ना कोई ऐसी स्टेजेस आती हैं जहां पे आपको, आप अपने आप को बड़ा सेफ खेल रहे हैं, बट ओपोनेंट से कोई भी ऐसा एक्सीडेंटली आपको इंजरीज हो जाती है, कोई ओपोजिशन वाला आपको पुश कर दे,
There are so many reasons. So what we have to do, rehabilitation program में it will be very very helpful to you. Next आपको आ जाता है this kinesiology. Kinesiology सेम उसका भी क्या है, मल्टीपल कैरियर में इट विल हेल्पफुल. आपको परफॉर्मेंस का पता लगता है, अपनी बॉडी की मूवमेंट्स का कैसे करनी चाहिए, कहाँ पे ये आपको स्पोर्ट्स में बेनिफिट देगी है. ठीक है, लर्निंग ऑफ डिफरेंट स्किल्स, जो आपकी स्किल्स होती हैं, टेक्निक स्किल्स. ठीक है, ये स्किल्स हर गेम की स्किल्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, उसको लर्न करने में हेल्पफुल होती है. ठीक है, देन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट. अगर आपने ओवरऑल जिसको बोलते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट करनी है, तो वहां पे भी ये आपको बहुत हेल्पफुल होती है. दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस definition of different subjects that is related to totally with the science, but they have a major role in sports. ये सारे सब्जेक्ट का स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. इसी के थ्रू हम डिफरेंट, जैसे बायोमैकेनिक्स हैं, फोर्सेस हैं, आपने किस एंगल से किस रिलीज करना है शॉटपुट को, आपने जेवलिन थ्रो को किस एंगल से रिलीज करना है. ठीक है, उनकी ट्रेजेक्टरी कौन सी होनी चाहिए, आपके लॉज ऑफ मोशंस, न्यूटन्स के लॉज, सारे आपके स्पोर्ट्स में अप्लाई होते हैं हर डिफरेंट गेम में. तो आपको इसकी अगर नॉलेज होगी, आपको इसका पता होगा, इट विल बी गिव यू बेटर रिजल्ट्स. ठीक है, साइकोलॉजी आपको लास्ट में होगी. आपने अगर अपने प्लेयर की स्टडी की है, उसके बारे में आपको नॉलेज है, वो इंट्रोवर्ड है, एक्सट्रोवर्ड है, ठीक है, कूल माइंडेड है या एग्रेसिव है, ये आपको पता होना चाहिए. तभी आप फर्दर उससे बेटर रिजल्ट ले सकते हो. ठीक है, जो कूल माइंडेड है, उसको एग्रेसिव माइंडेड है, उसको कंट्रोल आपने करना, मोटिवेट कैसे उनको करना है. ठीक है, उनसे टॉप परफॉर्मेंस कैसी लेनी है. दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस ऑल. नेक्स्ट इसी में आता है हमारा फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. स्केलेटन सिस्टम इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, डिफरेंट कार्टिलेजेस, इनसे जो सारी चीजें से बना होता है, उसको हम स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं. इसमें डिफरेंट आपकी बोन्स हो गई हैं. ठीक है, स्कल बोन्स हैं, स्टर्नम हो गया, रिब्स होगी, दैट इज 24 पेयर्स. ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको हमारा जो मेन टॉपिक है, टाइप्स ऑफ बोन्स. जो बोन्स है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं. ठीक है, बोन्स की हमारी फर्स्ट लॉन्ग बोन. ठीक है, सिंपल है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन हो गई है, इरेगुलर बोन्स हो गई हैं, फ्लैट बोन्स हो गई हैं. ये आपको इनके वर्ड से ही क्लियर है. ठीक है, लॉन्ग बोन कौन सी होती है, जो लंबी बोन्स आपकी कहाँ पे होती है, अपर एंड लोअर लिम्स में, दैट इज रेडियस, अल्ना. ठीक है, आपकी ये मेन बोन्स जो हो गई है, दैट विल हेल्पफुल, दैट इज अ स्ट्रेंथ, मोबिलिटी में आपकी यूज होती है. ये बहुत स्ट्रेंथ वाली बोन्स होती हैं, दैट इज लॉन्ग बोन. शॉर्ट बोन सिंपल है, जो आपके कार्पल, मेटाकार्पल्स, ठीक है, जो फ्लेंजेस होते हैं, हैंड की बोन होगी है, जो वहां पे मोस्टली यूज होती है, उसको हम शॉर्ट बोन बोलते हैं. देन इरेगुलर बोन्स आपकी होगी है, दैट इज अ डिफरेंट इन शेप, उनका शेप साइज डिफरेंट होता है. इरेगुलर, दैट इज इन ए वर्टिब्रा, ये इनकी शेप का कोई वो नहीं होगा, इरेगुलर होगी, डिफरेंट टाइप्स की होगी. देन आपकी फ्लैट बोन्स होगी. फ्लैट बोन्स बेटा मोस्टली आपकी स्कल में जो बोन्स होती हैं, फ्लैट बोन्स होती हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, बहुत ही वो स्ट्रॉन्ग होती है, आपको सेव करती है. फ्लैट बोन्स, मसल्स आर अटैच विद द ब्रॉड सरफेस, और वो प्रोटेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है. ये आपके डिफरेंट टाइप्स आपके बोन्स के हो गए. और मेन आपको जो लास्ट टाइम भी हमने वहां पे जब टेस्ट किया था, आपको पूछा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में बेटा सिंपल आपने याद रखना, एक होता है इमूवेबल, दोज हु आर नॉट मूव, जो मूव नहीं करते हैं.
डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट ऑफ बोन्स। ये आपके इट्स क्लियर फ्रॉम इट द वर्ड इमूवेबल मीन्स वो मूव नहीं करेंगे। 3 टाइप्स के आपके ज्वाइंट्स होते हैं, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको भूलना नहीं चाहिए, इमूवेबल जो मूव नहीं करते हैं, वो अलाउ नहीं करते हैं फॉर एनी मूवमेंट। that are the main स्कल फेशियल ज्वाइंट्स जो होते हैं आपके स्कल में, वो मूव नहीं करते, उनको इमूवेबल हम बोलते हैं। देन स्लाइटली मूवेबल आपके ज्वाइंट्स आर दोज जो आपके वेरी लेस मूवमेंट आर देयर, जैसे आपका टीबिया फेबुला होगी है, ठीक है, जो आपके लोअर लेग में हो, टीबिया एंड फेबुला होती है, वो स्लाइटली मूवेबल आपके ज्वाइंट्स होते हैं। देन आपका फ्रीली मूवेबल हो गए हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो गया, हिंज ज्वाइंट्स हो गया, आपका ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स हो गया, ठीक है, जैसे ये हिंज ज्वाइंट्स होते हैं, ये जो दरवाजे की तरह खुलते हैं, दैट इज हिंज ज्वाइंट्स। ग्लाइडिंग जो रिस्ट के पास होते हैं, जो ग्लाइड करते हैं दूसरे पे। देन स्ट्रेडल ज्वाइंट्स आपके होते हैं, पीवियर ज्वाइंट्स। दीज आर द डिफरेंट ज्वाइंट्स जो आपके फ्रीली मूवेबल होते हैं, जो मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमूवेबल, देन स्लाइटली मूवेबल, देन थर्ड वन इज फ्रीली मूवेबल। ये 3 टाइप्स के ज्वाइंट्स मेजर आपके ज्वाइंट्स होते हैं। ये आपको बेसिक्स जो सारे आपका नटशल में आपको इस चैप्टर का मैं बता रहा हूं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, कौन से इमूवेबल है स्कल्स के, ठीक है। स्लाइटली मूवेबल टीबिया फेबुला, देन फ्रीली मूवेबल हिंज, ग्लाइडिंग, सैडल, ये फ्रीली मूव करते हैं अपने। तो हमारा जो मेन होता है स्केलेटल सिस्टम है, इसका फंक्शन क्या होता है मेन, जो फ्रेमवर्क आपका स्केलेटन सिस्टम है, सबसे मेन बेटा इसका होता है, ये सपोर्ट करता है आपकी बॉडी को, आपके पोस्चर को। देन इट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी इंजरीज। फ्रेमवर्क ऑफ दिस ऑल स्केलेटन सिस्टम। देन आपका बेटा नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आ जाता है, ये चैप्टर हमने इसके 2 बार टेस्ट भी ले लिए और हमने इसको, इसमें अगर कोई आपका डाउट हो, इसीलिए आपको एक रिवाइज करा रहा हूं सारा, जितने भी मेन इसमें टॉपिक्स है वी विल रिवाइज। नेक्स्ट इसमें आपका आ जाता है बेटा मसल्स। एज वी हैव रिटन द डिफरेंट मेजर मसल्स नेम, ठीक है। एक बार आपको गो थ्रू हम कर रहे हैं, बाइसेप्स फ्रंट आर्म, ट्राइसेप्स बैक आर्म, ठीक है। देन ट्राइपेजियस शोल्डर मसल्स के पीछे वाला पोर्शन जो शोल्डर वाले हैं, दैट इज डेल्टोइड। देन पेक्टोरियल मसल, चेस्ट मसल, एब्डोमेन मसल स्टमक में हो गया, फोर आर्म मसल्स आपके फ्रंट, और देन मेजर मसल्स ऑफ योर ग्लूटियस मसल हिप के हो गए। नेक्स्ट आपका लोअर पोर्शन में हो गया क्वाड्रिसेप्स फ्रंट मसल्स, बैक साइड हैमस्ट्रिंग मसल, और जो काफ मसल होते हैं वो नीज के नीचे बैक साइड। ये मेन आपके मसल्स होते हैं। इन्हीं मसल्स पे सारा आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल डिपेंड करता है, उनको आपने कैसे स्ट्रेंथनिंग करनी है, कैसे आपने प्रॉपर उनका यूज लेना है। तो ऑलमोस्ट देयर इज 600 वॉलंटरी मसल्स इन आवर बॉडी, ठीक है। तो उसमें 1000 लॉन्ग नैरो मसल्स, सेल्स, ये कनेक्टिव टिश्यूज सारे मिलकर आपका एक मसल्स बनता है। और मसल्स का बहुत ज्यादा बेटा रोल होता है आपकी परफॉर्मेंस में। आपके अगर मसल्स
स्ट्रेंथनिंग होंगे, अच्छे पावरफुल हो गए, तो आपका आउटपुट, आप में एनर्जी, आप में पावर जिसको हम बोलते हैं, उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। तो मेजर प्रॉपर्टीज हमारी जो मसल्स की है वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिसको मसल्स बोलते हैं। सेम जैसे आपने अभी किया है, जॉइंट्स फ्रीली इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, सेम इन द केस ऑफ मसल्स। ठीक है, मसल्स में क्या है, एक तो आपका होता है इनवॉलंटरी मसल्स, देन वॉलंटरी मसल एंड कार्डियक मसल्स। जैसे आपके 3 टाइप्स की बोन्स के जॉइंट्स का हमने किया था, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल। सेम इन द केस ऑफ मसल्स। इनवॉलंटरी मसल मीन्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी है। ठीक है, वो अपने आप अपना वर्कआउट करते रहते हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं होते। उनका जो फंक्शन है वो अपना, उनका फंक्शन उन्होंने रेगुलर अपने फंक्शन करना है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। वो इंटरनल जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका हार्ट पंप कर रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते हो, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, ये अपने आप वर्कआउट करते रहते हैं। ब्लड प्रेशर हो गया, these are not in the control of any person. नेक्स्ट वॉलंटरी मसल्स, और इसको हम स्केलेटन मसल्स भी बोलते हैं, ये आपके कंट्रोल में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वॉलंटरी, यू कैन कंट्रोल दिस। थर्ड वन आपका कार्डियक मसल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट पंपिंग ब्लड। ठीक है, उसका फंक्शन अपना, दैट इज रिलेटेड टू हार्ट, कार्डियक मसल्स। ये बेसिक्स 3 मसल्स आपके होते हैं। अब सपोज, अब हम आपको बताते हैं कि आपने ये सारी चीजें, ये सब्जेक्ट आपके, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड फिटनेस। फर्दर इसमें स्पोर्ट्स मेडिसिन आ जाता है आपका, इसमें ही और सब्जेक्ट भी हैं, जैसे स्पोर्ट्स मेडिसिन आ गया, दैट इज टोटली रिलेटेड टू डोपिंग, ड्रग्स। ये सारे सब्जेक्ट आपको स्पोर्ट्स में इसीलिए इन्वॉल्व किए हैं। फर्दर आपने देखा होगा, वेन एवर देर इज एनी कॉम्पिटिशन, वहां पे डोप टेस्ट होता है। ठीक है, वहां पे वो कभी भी किसी भी टाइम किसी भी प्लेस का ब्लड सैंपल ले सकते हैं, उसको वो चेक कर सकते हैं, उसको ड्रग्स टेस्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग सेंटर में वो टेस्ट होते हैं। ठीक है, अगर किसी ने कोई स्टीरॉइड लिए हैं, दोज हु आर प्रोहिबिटेड मेडिसिन्स, जो आपकी ड्रग्स आपकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करती हैं। ठीक है, दे आर different types of drugs, those some sports person they are using to improve their performance, those who are totally banned by Olympic committee। sports medicine में वो सारी चीजें हम स्टडी करते हैं। it is also part of this physical education and sports and games। ड्रग्स, एंटी डोपिंग टेस्ट, जैसे आपने सुना होगा स्टेरॉइड्स, नार्कोटिक्स। ठीक है, ये कुछ एक ऐसे ड्रग्स हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को, अपने मेडल के लिए, ठीक है, वो आउट ऑफ द वे उसको यूज करते हैं। तो उसके लिए इन्होंने ये डोप टेस्ट बनाया है, उससे आपका सारा पता लग जाता है कि किस किस आपने डोप में कौन सी आपने मेडिसिन यूज की है। उसके बाद वो क्या करते हैं, उस स्पोर्ट्स पर्सन से अगर सपोज उसका कोई मेडल आया हो, गोल्ड सिल्वर एनी मेडल एनी पोजीशन, उससे वो पोजीशन वापस ले लेते हैं, उसका जो नेक्स्ट होता है उसको वो मेडल दे देते हैं। एंड सम टाइम दे बैन थ्रू आउट द लाइफ, उस एथलीट को थ्रू आउट कैरियर में उसको लाइफ टाइम का बैन लगा दिया जाता है। इन फ्यूचर वो किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। बट सम टाइम ऐसा भी है, सम टाइम क्या है, ऐसा है कि आपने कोई मेडिसिन, ये बहुत ऐसे केस हो गए हैं कि हमको नहीं पता है, हमको कोचिस ने खिला दी या किसी ने कुछ डाल के खिला दिया है। ठीक है, वो इंटेंशन भी देखते हैं, आपकी इंटेंशन क्या है, तो उस हिसाब से आपको पनिशमेंट दी जाती है। सम टाइम अगर उसकी इंटेंशन क्लियर है स्पोर्ट्स पर्सन की, तो उसको लाइफ टाइम का बैन लगा दिया जाता है, इन फ्यूचर वो कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो ये दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस स्पोर्ट्स, दैट इज स्पोर्ट्स मेडिसिन।
अब इसमें जो आपका नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक था दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट वी आल्सो डिस्कस इन लास्ट क्लास। आपको इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन आपको ये पता होना चाहिए कि जो हार्ट है उसमें ब्लड कहाँ पे आता है, ठीक है, कितने चैम्बर्स है, कितने वॉल्व्स हैं, दैट इज द मेन थिंग। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? सिंपल है, हार्ट क्या करता है? हार्ट में आपके 4 चैम्बर, सबसे मेन चीज आपको ये पता होना चाहिए, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये मेन आपके 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम भी हम इसको बोलते हैं, ऑर्टिकल भी बोलते हैं। देन सेम आपके हार्ट में 4 वल्व्स होते हैं, जो पल्मोनरी वल्व्स, ट्राइकोस्पिक, मिट्रल एंड ओरोटिक वल्व्स। हार्ट का मेन काम क्या होता है? सर्कुलेट द ब्लड, प्योर जो आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो हार्ट से आपके पूरी बॉडी पे जाता है। पूरे जो आपके मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन मिलती है, उनको स्ट्रेंथ मिलती है काम करने के लिए, ठीक है। तो इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। आपकी जितनी एनर्जी है, जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है, कार्डियक आउटपुट पे डिपेंड करता है कि हाउ मच स्ट्रोक वॉल्यूम यू हैव, हाउ मच कार्डियक आउटपुट यू हैव। जितना ज्यादा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होगा उतनी आपकी पल्स नॉर्मल से बिलो होती है, ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूव है। और नेक्स्ट इसमें आपका मेन क्या होता है? हार्ट का हमने आपने लास्ट टाइम जैसे आप लोग बोल रहे थे ये हम साइंस नहीं, हमने फिजिकल एजुकेशन रखा है, ये साइंस का टॉपिक क्यों? साइंस के टॉपिक से ही आपका बॉडी का जो सारा फंक्शन है आपको इसी से ही पता लगेगा कि व्हाट यू हैव टू डू इन डिफरेंट सिचुएशन इफ देयर इज एनी इंजरीज, स्पोर्ट्स इंजरीज। तो आपको बेसिक्स रूल पता होने चाहिए कि अगर किसी को मसल इंजरीज हो गई है तो वो क्या करेगा, ठीक है, अगर उसको कट लग गया है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट एड क्या है, ये सारी चीजें बेटा आपको सारी साइंस से ही पता लगेगी। और ये सारी चीजें स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स पर्सन्स को, एथलीट को ये होती है, ठीक है। कहीं कट लग गया है, कहीं मसल्स पुल हो गया है, मसल टीयर्स अप हो गया है, क्रैम्प हो गया है, ठीक है, समटाइम डिसलोकेशन हो गया है, या आपके कोई फ्रैक्चर हो गया है, ये सारी इंजरीज स्पोर्ट्स में होनी है। और वो ही इसको बेटर हैंडल कर सकता है जिसको इसकी नॉलेज होगी। जब तक आप लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होगी, बेसिक्स चीज का नहीं पता होगा, यू कांट हैंडल, यू कांट डू एनीथिंग। तो सबसे मेन हमारा पर्पस क्या होता है? किसी भी एथलीट को उसको इंजरीज से हमने बचाना है, सेव करना है। मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि इंजरीज ना हो। इफ देयर इज एनी इंजरी तो वो परफॉर्मेंस लानी दोबारा से बड़ी मुश्किल होती है। समटाइम इफ देयर इज एनी मेजर इंजरीज, तो ये सारा हमको इसी सब्जेक्ट से पता लगता है कि आपको कट है, आपने आइसिंग करना है। देयर इज ए वन वर्ड राइसर, ठीक है, दैट मीन्स कि व्हाट यू हैव टू डू। आपको मसल इंजरीज में फर्स्ट एड क्या देना है? इमीडिएटली रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, देन रिहेबिलिटेशन। ये राइसर वर्ड है, इसका मीनिंग यही है। समटाइम देयर इज ए क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइसर? तो ये चीजें हम इन्हीं सारी सब्जेक्ट से पढ़कर हमको पता लगता है कि आपने इन डिफरेंट सिचुएशन में क्या क्या काम करना है। आपको अगर यही नहीं पता होगा कि आपको कोई इंजरीज हो गई एंड स्टिल यू आर प्लेइंग, तो उससे क्या होगा, और कंडीशन आपकी वर्स से वर्स होती चली जाएगी। अगर आपने इमीडिएटली टाइम से प्रिकॉशन ले लिया तो आपको रिहेबिलिटेशन, आपकी रिकवरी जल्दी होगी, आप जल्दी दोबारा अपने स्पोर्ट्स में, अपनी गेम में वापस आ सकते हो। तो मेन मोटिव हमारा ये सारे सब्जेक्ट से यही है। अब हार्ट है, हार्ट का आपको पता होगा आपकी पल्स कितनी है, ठीक है। व्हाइल यू आर रनिंग आपने डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड अगर आपने करने हैं, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड, तो व्हाट टाइप्स ऑफ पल्स रेट आपकी कहाँ तक जानी चाहिए?
आपको रिकवरी कितनी करनी है, आपको एक्सरसाइज कितनी करनी है, ये चीजें सारी साइंस से रिलेटेड है। आपको कितना वर्कआउट करना है, कितना रेस्ट करना है। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, you do the activity in an intervals manner, that will be more beneficial for you. So these are the different types of method we are using only by the knowing of all these sports, different science